तारीख 29 नवंबर 2023। सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है, इसलिए सब लोग चलते चलाते बच्चों को सुनो। आगे का समय बहुत खराब है। इतने लोग मैदान में बैठे हो, इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। उनको यह सत्संग नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो समय भरी आपको मिली है, उसका पूरा लाभ उठा लो। यही वचन आपको काल माया के दिल से निकालेगा और जमदूतों की मार से बचाएंगे। कितने कोई भी वचन आप लोग सुनो, क्या सुने हैं, चाहे सतयुग के हो, चाहे त्रेता के, चाहे द्वापर के, चाहे 4,500 वर्ष के युग के, उनसे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे मन का सुधार नहीं होगा, तुम्हारे इंद्रियों का सुधार नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त में निर्मलता नहीं आएगी। ये काम कोई नहीं होगा। इसलिए इन बच्चों को संभाल कर रखो। ये चीज आपको आगे मिलेगी नहीं। सत्संग के लिए आप तरस जाओगे। जब आप मुसीबत आपत्ति में गिर जाओगे तो महात्माओं की तरफ चलोगे, तब तो महात्मा आगे निकल जाएंगे। फिर जाओगे, फिर और आगे चले जाएंगे। और आज आपको मुफ्त में सुनाया जा रहा, उसका कोई पैसा तो आपसे लिया नहीं जा रहा और आपको सब कुछ दिया जा रहा। जो दिया जा रहा है वो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे सकता। ये विश्व की बात है। जो आपने आज ये कार्य किया है, सतयुग की भूमिका व्यवस्था को लोगों के सामने दर्शाने की, ये अभी कोई समझ नहीं रहा। ये काहे का निमंत्रण है? सतयुग आने का निमंत्रण है, कलयुग जाने का निमंत्रण है, दूरदर्शी व्यवस्था लागू होने का निमंत्रण है। ये निमंत्रण वो नहीं है। और तभी आपसे कहा गया ये आध्यात्मिक और ये परमार्थी, ये जो खुराक है शरीर की, जो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को ठीक कर देगी, जीवात्मा के जागरण में इसका सहयोग हो जाएगा और पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक तरह का नहीं है। और आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान में आज तक ये काम न किसी ने किया और न कोई वर्तमान में कर रहा, न भविष्य में कोई कर सकेगा। ये ग्रामवासियों को निमंत्रण, ये छोटी चीज जरा विचार करो। आप तो रोटी उनको खिलाते हो जिनको जानते हो, जिनसे तुम्हारा कोई संबंध रिश्ता है, या जिनका खाया उनको खिलाते हो। लेकिन ये आध्यात्मिक निमंत्रण कैसा है? ये क्या है? ये कर्मों की अदायगी का, इसको कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी समझ नहीं सकता। ये संतों का राज बिल्कुल अनोखा, इसे कोई जानता ही नहीं। अगर जानता होता तो कभी आपको किसी ने निमंत्रण दिया है? पहले आप सोचिए। महात्मा तो निमंत्रण खाने का शौकीन होता है, गांव गांव जाता है दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी के लिए। लेकिन आज एक ऐसा निमंत्रण है जो आपको निमंत्रण दिया जा रहा, लिया नहीं जा रहा, दिया जा रहा, खाया नहीं जा रहा, खिलाया जा रहा। एक अनोखा है, एक व्यवस्था है सतयुग की। सतयुग आने पर समाज की, परिवार की, इंसानों की यही व्यवस्था होगी। सबको रोटी मिलेगी,
कोई भूखा सोएगा नहीं, कोई नंगा रहेगा नहीं, और किसी की बहन बेटी का कोई अपमान नहीं होगा। उनकी रक्षा होगी, उनके चरित्र को सुरक्षित बचाया जाएगा, रखा जाएगा। इसीलिए आज ये कन्या पूजन कोई नहीं करता, कन्या पूजन कोई जानता नहीं। यहाँ पत्थर पूजन, कागज कैलेंडर पूजन, पानी पूजन और तीरथ पूजन और मूर्त पूजन, लेकिन जो कन्या साक्षात देवी आपके सामने सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, पूजा तो इनकी होनी चाहिए। इनका अपमान हो रहा, इनके चरित्र को खराब किया जा रहा, ये सब हो रहा है। कम से कम विचार कीजिए। मैं देश दुनिया के सामने एक अनोखी मिसाल रखूंगा जो शोभा यात्रा की है भी अनोखी, और ये ग्रामवासियों को निमंत्रण उनके बीमारी महामारी कष्टों को दूर करने के लिए ये अभियान मैंने चलाया है, और उनकी कुंवारी कन्याओं की रक्षा सुरक्षा हिफाजत। और ये झंडा तो सबके पास हिंदुस्तान, जितनी पार्टियां उतने झंडे और जितने धर्मस्थल उनमें भी झंडे, लेकिन जो ये काम सतयुग लाने वाला झंडा, ये गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा है। ये किसी आर्टी पार्टी का नहीं है, ये किसी मान सम्मान चंदा नोट वोट मांगने वाला झंडा नहीं है। ये प्रभु का झंडा है, सबकी सुरक्षा और सबकी मदद और सबकी जीवात्माओं का कल्याण उद्धार कराने वाला झंडा। ये है विश्व का एकमात्र झंडा, सर्व रोग निवारण, सारे लोगों को कष्टों को दूर करने वाला, भूत प्रेतों से निजात दिलाने वाला। ऐसा झंडा हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है हिंदुस्तान के सामने कि सतयुग आने पर दूरदर्शी व्यवस्था कैसी होगी। सबको रोटी मिलेगी, ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस जाति के हो, तुम नाते रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, कुछ नहीं, सबको रोटी मिलेगी। कोई भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, कोई नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, और किसी की बेटी बहू की कोई इज्जत खराब करने वाला जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अंग भंग का दंड विधान अंग भंग का होगा। जिस अंग से तुमने पाप कर्म किया है उसी अंग को काट दिया जाएगा। जिसकी हिंसा हत्या करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा। बुरी नजर से माँ बहन बेटी यानी को देखोगे तो आंख निकाल दी जाएगी। एक करना पड़ेगा, एक के साथ अपने आप सब सचेत हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था जब देश में लागू होगी तो विश्व गुरु हो भारत देश, तब ये भारत देश विश्व का गुरु कहलाएगा, क्योंकि सारे विश्व में ये शिक्षा ये नीति समाप्त है। ये कोई नहीं कर रहा, सब इसके विपरीत जा रहे हैं। तो आज आपको एक नवीन व्यवस्था, एक नवीन परिचय सतयुग आने का, दूरदर्शी व्यवस्था का एक परिचय आपको ही दिया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया है, महंगाई आपने भरी है, बेरोजगारी आप सह रहे हो, टैक्स आप अदा कर रहे हो, लेकिन तुमको किसी ने रोटी के लिए पूछा कि तुम भूखे हो कहते हो? किसी ने। तुम्हारी बेटी के लिए किसी ने कोई व्यवस्था की? वो तो तुम पर डाल रहे हैं, कहते हैं बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, यानी उनकी कोई व्यवस्था नहीं, ये सब तुम्हारी व्यवस्था। फिर तुम्हारी जब तुम ही सब करोगे तो ये क्या करेंगे? फिर ये चुनाव नीति, फिर इसका मतलब क्या है? वोट मांगना, इसका मतलब क्या है?
जब सारा काम भारत की जनता को स्वतः करना है, सारी सुरक्षा स्वतः अपनी करनी है, फिर इस चुनाव से मतलब क्या निकलेगा? क्या आपने कभी विचार किया इस पर? मैं रोज इस पर टिप्पणी कर रहा हूं और सबके कान तक एक इशारा भी कर रहा हूं कि आगे आपने अगर ये न समझा तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जिसे तुम देख नहीं सकोगे, सहन बर्दाश्त नहीं करोगे। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि दिन में तारे नजर आएंगे। मतलब यानी इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। तब आपको बाबा जी याद आएंगे, तब उनके वचन आपको याद आएंगे, उनकी भूमिका व्यवस्था आपको याद आएगी, क्योंकि वो भूमिका व्यवस्था, वो वचन तुम्हारे लाभ के लिए कहे जा रहे हैं। लेकिन आज आपकी बुद्धि नहीं पकड़ रही, मन नहीं स्वीकार कर रहा, आगे चल जाओ। समझ आपको नहीं आ रही है कि ये किसके लिए कहा जा रहा। कोई अपने लिए तो मैं कुछ कहता ही नहीं, न अपने लिए कहता न अपने लिए मांगता। और तुम्हारे यहाँ सब अपने के लिए, जितना राजनीतिक दल है वो चंदा नोट वोट मांगता, और जितना महात्माओं का दल है वो धोती रोटी लगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगता। ये तो दोनों भिखारी है। मांगने वाला भिखारी होता और देने वाला दाता होता। जब ये भिखारी है तो भिखारियों से आप क्या उम्मीद करते हो? सच्ची राजनीति की उम्मीद करते हो? सच्ची धर्म नीति की उम्मीद करते हो? ये तो अब लाखों कोस दूर चला गया। अब ये तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि इसको राजनीति को इतना बदनाम किया गया है, धर्म नीति को इतना गंदा किया गया है कि अब ये धर्म नीति राजनीति दोनों तुम्हारे से बहुत दूर खड़ी। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। ये देश ऋषि मुनियों का है, महात्माओं का है, अवतारी संतों का है, योगियों का है। ये देश झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी बनने वाले, चरित्रहीनता करने वाले शराबी कबाबियों का देश नहीं है। इस बात को आप हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। ये देश सूरवीर और सतियों का है, ये वेश्याओं का नहीं है। ये वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को आगे क्या सजा दूरदर्शी देगी, ये तो समय ही बताएगा आपको। इशारा मैं कर रहा हूँ, इसलिए पहले से सुधार कर लो। किया सो किया, लेकिन अब मत करो। गई सो गई और रही वो संभालो ना, ये भी जाने वाली। जो उम्र आपने श्वासों की पूंजी, जो विषय भोगों में खराब कर दी, चरित्रहीनता में, झूठ छल कपट बेईमानी और हिंसा में आपने जो खराब कर दी है, अब कृपया वापिस आ जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये कहने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने 10 वर्षों में ये लगातार सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने संदेश पहले से दे दिया, आपको इशारा पहले से कर दिया, और बचने बचाने की युक्ति भी आपको बताई। ये और तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारी मन बुद्धि चित्त शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि पहले वाला त्याग, ऋषि मुनियों वाली तपस्या और वैराग और संयम तुम्हारे बस का नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों पर दया की। तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो शाकाहारी बन जाओ, इसी से तुम्हारा बचाव करा दिया जाएगा। कुदरत से प्रार्थना कर दी जाएगी, भाई ये कमजोर है, इसके लिए ये उस कर्म के लायक नहीं है, वो त्याग तपस्या ये नहीं कर सकता, लिहाजा आप दया कर दीजिए, ये शाकाहारी बन जाएगी। अगर ये भी आप नहीं किया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर ये नहीं कह सकते कि भाई हमको किसी ने बताया, और इसके बताने का हम कोई खर्चा नहीं मांगते। जो पुरानी कहानियां सुनाते सतयुग त्रेता द्वापर की, वो तो सब लूटे ले रहे हैं। और जो कलयुग की व्यवस्था ठीक करने की योजना और भूमिका जो आपको बताई जा रही, जिससे तुम्हारा लाभ होगा, उसका कोई खर्चा आपसे नहीं लिया। फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा ये कितना अनोखा काम है,
ये संत महापुरुषों की कितनी बड़ी दया, जो सुधार किसी ने किया नहीं वो सुधार आपका बिना किसी खर्चे के। और सुधार ऐसा है, संहार नहीं होगा, मारकाट नहीं होगा, खून खराबा यानी खूनी क्रांति नहीं होगी, केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा दिया जाएगा। ये वैचारिक क्रांति सुधार है। तो प्रेमियों, आज ये आखिरी दिन है और आपको जो आज करिश्मा खेल चमत्कार दिखाया गया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं। इसको कहते हैं कि सबके प्रति अच्छा भाव, सबको अपना मानना, ये गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव दिलों में भरती। दूरदर्शी क्या करती है? भाव दिलों में भरती है। सबके दिल में ये भाव विचार शुद्ध और साफ और निर्मल और पवित्र और चरित्रता के आपके अंदर भरे जा रहे। अभी आप मान जाओ तो अच्छी बात, लेकिन कुदरत का मनाना कोई अच्छा नहीं है। उसका तो ऐसा मनाना है कि संहार कर देगी। जब आप बचोगे नहीं तो ये जमीन मकान दुकान लेके क्या करोगे? तो तुम्हारा साथ देगी नहीं। अब तुम वो सोचो, वो साथ तुम्हारा कौन देगा, इसके बारे में जानकारी करो। न शरीर साथ देगा, न इंद्रियां साथ देंगी, जिनके कारण तुम भोगों में फंसे हो, फंसने की तैयारी कर रहे हो। ये तुम्हारा साथ नहीं और ना ये शरीर तुम्हारे साथ जाएगा। जाएंगे तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म, जो तुमको अधिकार मिला है इस मनुष्य मंदिर में अच्छा करने का, और वह अपने अच्छा की जगह बुरा करते, पुण्य की जगह पाप कर रहे हो, धर्म की जगह धर्म कर रहे हो, सत्य की जगह झूठ बोल रहे हो, रहम और दया की जगह मार काट हिंसा कर रहे हो। तो कौन सा अच्छा काम आप कर रहे हो जिसका फल आपको अच्छा मिलेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। जो विचारणीय विषय है वो तो तुम्हारे दिल दिमाग में आता नहीं, और जो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं उसके पीछे दौड़ रहे हो। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये माया तुम्हारी नहीं है, ये माया लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, ये तुम्हारी कैसे हो जाएगी? ये आएगी तो हंसाएगी और चली जाएगी तो रुलाएगी। इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा और फिर आपको ही मिलेगा। फिर तो आपने जैसे कर्म किए 83,99,999 जिस्म शरीर पाने वाले पशुओं जैसे कर्म किए तो पशु योनि में जन्म होगा। जंगली जानवरों वाले पक्षियों वाले कर्म करोगे तो उनमें जन्म हो जाएगा। जो पाप कर्म किए आपने ज्यादा, या मनुष्य मंदिर को गंदा किया शराब कबाब मुर्गा मीट से, इसकी भी सजा है, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर तुमने नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने बना के दिया है तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए। ये आत्मा को घर पहुंचाने का आधार है मानव शरीर, और वो तुमने गंदा कर दिया या गंदा कर रहे हो। अब भी होश नहीं आ रहा कि जब तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो समझे नहीं किसी क्या था। अरे जो काम आपने नहीं किया है उस काम को बंद करने का अधिकार आपको है। जो मकान आपने नहीं बनाया उसको गिराने का, गंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। ये दोनों बातें आप भूल गए। ये मनुष्य मंदिर ये भगवान ने अपने हाथ से बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। अब आप ये सोचो कि जो भगवान ने बनाया ये मनुष्य मंदिर 5 तत्वों का मसाला मिलाकर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया।
और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ईंट पत्थर वाले चेतन मूर्ति नहीं बैठी, वो तो जड़ मूर्ति, वो जड़ मंदिर है और जड़ मूर्ति है। और जड़ से आपका काम होगा नहीं, जड़ कोई काम कर ही नहीं सकता। जड़ माने मुर्दा, अचल, जो चल न सके, कुछ कर न सके, बोल न सके, ले न सके, दे न सके, उसको चल कहती। और तुम इसी के पीछे पड़े हो, इसी शरीर के पीछे। अरे इतना सा विचार नहीं कर पा रहे हो कि मंदिर की पूजा होती कि मूर्ति। इतना मंदिर आप बनवा दो, अगर उसमें मूर्ति नहीं तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पूजा मूर्ति की होती, मंदिर की नहीं। पूजा शरीर की नहीं है, पूजा है पर जीव भगवान की मूर्ति, जीवात्मा की, जो चेतन है, जड़ नहीं, जिसके कारण ये जड़ शरीर भी चलता फिरता, बोलता चलता, खाता पीता नजर आ रहा। अगर परमात्मा अपनी चेतन मूर्ति को हटा ले तो शरीर 1 सेकंड में मुर्दा हो जाए। ये मुर्दा ही है, ये जड़ ही है। लेकिन जड़े करे चेतन, तो जड़ को चेतन का रूप दे दे, वो है परमात्मा की जीवात्मा, वो है खुदा की रूह। ये आपको समझना चाहिए। और सब ने आपको हिदायत दी। फकीरों की, मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। ए परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान कहते कि ये तो तुम्हारा सब है, ये उसी का है, ये जिस्म उसी का बनाया हुआ, ये जिस्म भगवान का बनाया हुआ। और ये रूह का मकान या जीवात्मा का मकान रहने का, दोनों एक ही बात। चाहे रूह कहो या जीवात्मा को, चाहे खुदा कहो भगवान को, खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। का कल्याण तो आपका इसमें है कि जाग जाओ। जागने का मतलब चेत जाओ, समझ लो कि मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद खुदा ने, परमात्मा ने क्यों हमारे हवाले की, क्यों हमको दिया। कहा कि ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। तो क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते। और तुम्हारी खोज कहाँ है? तीरथ में, मूरत में, पत्थर। अरे परमात्मा चेतन है, क्या वो जड़ में रहेगा? जड़ में, और जड़ में अपनी रूह जीवात्मा को जरूर भेजा तो तुम्हारे अंदर है, और अपनी अंदर तुम आप कभी जाते ही नहीं। न जाने की बात कभी समझते हो, न किसी जानकार से पूछते हो, और बार बार दौड़ते रहे। इस मनुष्य मंदिर को दौड़ाते हो जिसमें चेतन मूर्ति भगवान खुदा की बैठी है। अगर इसी में खोज करो और फकीरों महात्माओं के जरिए, तो तुम्हारा काम घर में ही हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो शुरू से ही शिक्षा दी गई, शुरू से। कोई कह रहा मंदिर में है, कोई कह रहा पत्थर में है, कोई कह रहा कागज में है, कोई कह रहा मस्जिद में है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अब खुदा कहाँ है? खुदा की रूह कहाँ है? इसी जिस्मानी मस्जिद, इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा मूर्ति। ये तुम्हारे सब अंदर ही है, और तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? हिरने की तरह कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। अंदर कस्तूरी उसकी नाभि में है, और जब वो सुगंध फैलती है, उसके नाक में लगती है, बहुत सुंदर अच्छी, तो दौड़ता उसी सुगंध के पाने की। अब बेचारों को जानकारी नहीं है कि ये सुगंधी का भंडार मेरे अंदर ही है, ये जानकारी। उसी तरह जीव मृग की तरह बेचारा ये जीव भ्रमित है, ये भूला हुआ है। संत महात्मा इसको जगाने के लिए आए, चिताने के लिए आए, होश में लाने के लिए आए, सच्चाई का ज्ञान कराने आए, और झूठ से
और जड़ता से निकालने के लिए आए। लेकिन कितने लोग समझ रहे? अब तो वो समय नहीं है कि आज के 50 वर्ष पहले न इतने स्कूल कॉलेज थे, न लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान ये कूट कूट के भरी थी। आज तो सारा शिष्ट समाज शिष्ट और सभ्य है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली, जिससे जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त होती, इससे बिल्कुल खाली। ये उसको ज्ञान ही नहीं कि सच्चा सुख और आनंद कहाँ है। वो कहीं इस जड़ संसार में नहीं है, वो चेतन है, वो है तुम्हारे अंदर, वो जीवात्मा में। जीवात्मा आनंद का भंडार, उस आनंद के भंडार की एक चिंगारी। जब चिंगारी में इतनी तपन है और इतना मतलब यानी लाइट उजाला है, तो फिर उस भंडार में कितना होगा, इस पर तो तुमने कभी विचार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा जगी नहीं है। तुमने जीवात्मा का प्रकाश देखा। कहते अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों खरबों करोड़ों सूरज चांद एक साथ जला दिए जाएं, तब भी जीवात्मा के प्रकाश के आगे सब खजिल, सब फीके, सब खजिल पड़ जाएं। ऐसा वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश। जब जीवात्मा में इतना प्रकाश है तो मालिक में कितना प्रकाश है। जब जीवात्मा में इतनी चेतनता है, सारी सृष्टि को चेतन का रूप दिए, न काल की शक्ति मुर्दा होती। अगर दयाल की चेतन जीवात्मा शरीरों में न भेजी जाती तो ये सब से प्रकट एकदम मुर्दा ही। तभी तो प्रकट महात्माओं के हाथ में, उनकी मुट्ठी में है। प्रकट भी बगैर उनकी दया के कुछ नहीं कर सकती। जब उनकी दया होगी तब प्रकट भी कुछ करेगी। इसीलिए संत महापुरुषों का अभियान, ये प्रसारण जब तक ये धरती मंडल पर चलता रहेगा, ये प्रकट कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। ये काम उसके बस का नहीं है, ये करके दिखा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा, चलो भाई अगर बचना चाहते हो तो अभी मेरी बात मान लो कि आप शाकाहारी हो जाओ। अगर ये नहीं किया तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई सृष्टि में नहीं। कोई तीरथ मूरत, मंदिर मंदिर, गंगा पानी आपको नहीं बचा पाए। कोई रामायण, गीता, भागवत, कुरान, पुराण, बाइबिल और वेद ये आपको बचा नहीं पाएंगे। ये बचाने की शक्ति इनमें नहीं है, इनमें बचने के उपाय हैं। अगर इन बचनों को मान लो तो कुछ आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें महात्माओं की युक्ति है। तो कुछ लाभ आप पा सकते हो। पूरा लाभ तो जब मिलेगा जब वो मिलेंगे, क्योंकि एक किताबों महात्माओं ने बनाई है। किताब से महात्मा थोड़ी बनाए गए। जो तुम किताब से पढ़कर कहते तुम सब पा जाएंगे, क्या मिला आपको? और किताब सुन के क्या मिला? कि जो पढ़ता उसको भी कुछ नहीं मालूम, और जो सुनाता और जो सुनते हैं दोनों खाली हो जाते। गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। गुरु अंधा देखिए और चेहरा बहरा, कोई नरक में ठेली फेरा। का गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं और चेला का दिव्य कान नहीं खोला तो दो अंधे बहरे, दोनों अंधे बहरे। ऐसे गुरु के बारे में लिखा है कि ऐसा गुरु घोर घोर नरक में जाए। जब गुरु बेचारा नरक में चला जाएगा तो चेलों को भी वही ले जाएगा। इसीलिए गुरु करो जान के, पानी पियो जान, कहते ही, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु करो छान के, पानी पियो जान। ये जब उल्टा आपको बढ़ाया जाए। अगर पानी छान कर पियोगे, क्या नाली का पानी छान के दे दीजिए पी लोगे आप?
तो जान के यानी जानकारी करके, समझ करके, सोच करके, विचार करके, देख करके तब आप इस्तेमाल करो। मतलब ये है यहाँ सब उल्टा ही पढ़ाया जा रहा है और 3 युगों से उल्टा पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए उसका कोई सीधा लाभ नहीं मिला। कितनी आपने बातें सुनी, कितनी बातें सुनाई जा रही, लेकिन एक भी व्यक्ति में सुधार नहीं। एक शराबी शराब नहीं बंद कर रहा, एक मुर्गा भी डंडा खाने वाला यानी बंद नहीं कर रहा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार एक भी इंसान ने भी छोड़ा नहीं है। तो ऐसी दवा खाने का मतलब क्या, जिससे कोई बीमारी न जाए और खर्चा हो ही जाए। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कुछ जानकारी नहीं है तो तुम समझोगे कैसे? कहा ये दुनिया बाबरी, ये बाबरी है, बाबर पागल है, इसके पास सच्चाई का ज्ञान है नहीं। अगर संत महापुरुष सच्चाई का ज्ञान करा दे कि ये बीमारी परेशानियों से बच जाए तो ये सुनता नहीं है, तो कैसे काम? इसलिए आफत आने वाली है, उसका इशारा आप समझ लीजिए। ये दुनिया गुजरने वाली, मिटने वाली है, ये सब होने वाला है। और जो मोहम्मद साहब ने कहा मुसलमानों के लिए नहीं सबके लिए कहा था। जब वो यहाँ से गए पहले तो वक्त से रहे तो सुनाते रहे, बताते रहे, इनको सच्ची इबादत का स्थान भी बताते रहे। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी में खुदा की रूह बैठी है, रूह से खुदा की इबादत करो तो खुदा के पास तुम्हारी रूह पहुंच जाएगी। अगर जिस्म से जबान से करोगे तो तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि जबान आपने गंदी कर दी। अंडा मुर्गा गंदा मांस पशु पक्षियों का खा के जबान तो आपने गंदी कर दी। तरह तरह के बुद्धि नाशक नशे आपने प्रयोग किए तो गंदी तो आपकी बुद्धि। जब जबान गंदी हो गई, अब उस गंदी जबान से जो उच्चारण करते हो, इसीलिए तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती और हिंदुओं तुम्हारी प्रार्थना नहीं कबूल होती, क्योंकि तुमने भी अपनी जबान गंदी की। महापुरुष कहते जब तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा और जब तक आदत नहीं ठीक तब तक इबादत नहीं ठीक, और जब तक इबादत नहीं ठीक तब तक खुदा की बात नहीं, ये नहीं मिलेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फकीरों के पैगाम कलाम आपको सुनने ही पड़ेंगे, उनकी खिदमत सेवा करनी पड़ेगी, उनके कदमों में कदम पोशी करनी पड़ेगी और अपने सारे गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी, तब कहीं ये लाभ होगा। न तो मोहम्मद साहब कह रहे मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाए। क्योंकि इस्लाम ये कोई धर्म नहीं है, ये बीच में बना लिया है, इसलिए ये समाप्त होने वाला है। क्योंकि ये रहम से दूर है। ईमान और रहम उसको कहते मुसलमान। मुसलमान कोई कौम जाति नहीं, जिसमें पक्का रहम और ईमान वो है मुसलमान। रहम तो इनमें है नहीं, खुदा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा गए, ईमान तो खत्म, रहम खत्म हुआ। और जब गन्ना खाया तो ईमान धर्म खत्म हुआ। जब रहम ईमान है ही नहीं तो तुम अपने आप को मुसलमान कहते कैसे? और तुमने इसीलिए कौम को मीत बना डाली, जात पात बना डाली, मतभेद कर डाला और आपस में लड़ने लगे। ये लड़ने के लिए तुमने सब किया। अगर खुदा की बनाई व्यवस्था मानते रहते और रहम और दया तुम्हारे में बनी रहती तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई गंदा खान पान नहीं करता, कोई अपनी जिस्मानी मस्जिद मनुष्य मंदिर को गंदा नहीं करता। वो जानता है इस मनुष्य मंदिर में यानी परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है और जिस्मानी मस्जिद में खुदा की रूह बैठी। अगर इसमें गंदगी डालोगे तो खुदा आत्मा देख रही है, वो देख रही है, नोट कर रही है। प्रतिदिन का तुम्हारे कर्मों का हिसाब नोट कर, किस तारीख, किस दिन, किस समय आपने क्या क्या किया, अच्छा भी नोट कर रही और बुरा भी नोट कर।
तुम समझते हो कोई देखना नहीं। अरे तुम नहीं देख रहे हो, वो तुमको 24 घंटे देखता। कोई पल घड़ी ऐसी नहीं जिस समय वो देखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही बैठी और अंदर में तुम्हारे विचार उठते गंदे, चाहे खान पान के हो, चाहे भोगों के हो, कर्मों के, चाहे बिगड़ने के, यानी मतलब सब कर्म अंदर ही भी तो बनते। और अंदर हो तुम्हारी बैठी हुई की बात तो देख रही, वो खुदा की रूह बैठी सब देख। इसलिए जब फकीर आए उन्होंने इसको समझाया कि देख तू अपने असली इस्लाम का मतलब इसको सलाम कर, प्रणाम कर। ये रूह के रहने का मकान है। ये चाहे पशु पक्षी, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे आदमी इंसान, सब में मेरी रूह बैठी हुई है। तू इसको सलाम कर। इस्लाम ये कह रहा, और इनका इस्लाम कह रहा इनको मारो काटो, इनको सताओ और इनका गंदा मांस जिस्मानी मस्जिद में रखो। जो खुदा की रूह बैठी वो सब देख रही है, वो कह रही है अरे भाई जब खुदा के दरबार में जाएगा तब तेरा फैसला मैं साफ साफ बयान करूंगी। और तुम्हारे लिए खुदा ने पीर पैगम्बर औलिया, मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा कि जाओ इसको सच्चाई का पता बता दो। सत्कर्म, सच्चा कर्म क्या है, और सद्धर्म, सच्चा धर्म क्या है, और सच्ची नीति क्या है, ये सब इनको समझा दो। अब बताने आया, आपने उनकी बातें नहीं मानी। तो मोहम्मद साहब जिस रोज छोड़ के चलने लगे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी लिखी, तुमने उसको भी नहीं पढ़ा, कोई मुसलमान नहीं उसको पढ़ा है, किसी ने जानकारी ली नहीं कि हजरत मोहम्मद ये मतलब क्या लिख के गए, इमाम मेहदी क्या लिख के गए, उसको पढ़ो। किसी मुसलमान ने पढ़ा, साफ साफ लिखा है 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये श्वेत वस्त्रधारी फकीर खुदा का पैगाम लेकर खुदाई सरजमी पर आएगा और सबको खुदा से मिलने, परमात्मा से मिलने की युक्ति देगा। उसके यहाँ कोई मतभेद न जात पात का, न मजहब धर्म का, न छोटे बड़े, गरीब अमीर का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का, कोई भेद नहीं होगा। सबको समान रूप से परमात्मा की प्राप्ति और खुदा की मतलब यानी नजदीकी पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कहा। लेकिन आपने कहा क्या लिखा उन्होंने 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद हो, श्वेत वस्त्रधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आएगा और सबको इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ाएगा, सबको प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने की सीख और शिक्षा देगा और सबको मानवीय इंसानी खुराक यानी खान पान का परिचय देगा। जब वो फकीर अपना एक काफिला पूरब से पश्चिम तरफ ले देकर चलेगा, उस समय इंसानों में भारी परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हो। अब कैसा अच्छा होगा बुरा वो तो आप समय से देख ही रहे हो कि अच्छी सच्ची बात कहने के लिए कितनी पाबंदियां, यानी मतलब कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं कि आप अच्छा सच्चा बोलोगे नहीं, अच्छाई सच्चाई बताओगे नहीं, सच्चे मानो धर्म, सच्चे मानो कर्म की परिभाषा बताओगे नहीं। सच्ची जो पूजा है दया और रहम, ये सच्ची पूजा, इस पूजा को तुम करोगे नहीं तो फिर धर्म किसे कहेंगे? आप ये कहो फिर धर्म किसको कहेंगे? आज ये सब खत्म हो गया और इसी के लिए परमात्मा खुदा की तरफ से शक्तियां आई। जब ऐसी स्थिति बनी इसी सरजमी की, हिंदुस्तान की सरजमी पर खुदा ने, परमात्मा ने जन्म दिया है ज्यादातर इसी सरजमी पर।
और खासकर ये उत्तर प्रदेश आपका, ये खुदा परमात्मा को बहुत प्यारा है। गंगा यमुना के बीच का सुंदर मैदान, ये उत्तर प्रकृति की गोद में पल रहा, या इसको परमात्मा को भी ये पसंद भूमि, और उसी भूमि पर आपको जन्म मिल गया। चलो अपने में अपने लिए नहीं तो परमात्मा के लिए तो आपको सोचना चाहिए कि भाई कोई ऐसा काम न हो जो हमारे परमात्मा की जन्मभूमि अपवित्र हो। लेकिन कौन देख रहा है, कौन विचार कर रहा? न राजा न रैयत, ये दोनों भ्रमित हैं, दोनों इस भारत भूमि को गंदा कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम इसका परिणाम क्या होगा। संत रविदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये लिखे साफ साफ बताया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसी अनोखी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, केवल अपनी वैचारिक ख्याति के द्वारा उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा देगा। वो ऐसा व्यक्ति रविदास जी कह रहे हैं, वो इतना अनोखा है, इतना सयाना है, जिसके बारे में कोई कुछ समझ ही नहीं सकता। वो कब क्या करने लगे, कब क्या रूप बना ले, कब कैसी लीला कर दे, किसी की समझ में नहीं आए। क्या कहा है? वो अनोखी एक लीला करेगा जो किसी ने धरती मंडल पर करके सिद्ध नहीं कर पाई। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। प्रेमियों, जो हिंदुस्तान को बचाएगा, जो भारत में भारतीयता को कायम करेगा, वो समय की महाशक्ति मानी। परिवर्तन उसी के द्वारा। कितनी बड़ी बात लिखी देखो, एक गोस्वामी महाराज ने भी और रविदास जी ने, सभी संतों फकीरों ने अपना अपना अनुभव व्यक्त किया है। और क्या कहा है? जिसने भारत माँ सताई, जिसने ही भारत धरती माँ को सताया है, हिंसाएं हत्याएं करा रहा है, व्यभिचार खुल के करा रहा है, सारी नीति और सारा चरित्र और सारी सच्चाई और सारी ईमानदारी जिसने समाप्त कर दी है, वो भारत माँ को गंदा कर रहा, इस पर अत्याचार अनाचार करा रहा। ऐसा राजा कभी बख्शा नहीं जाता है। यही हिरण्यकश्यप ने, यही रावण ने, यही कंस जरासंध ने किया और को बख्शा गया। उसको माफी मिली। जो धनवान बलवान बुद्धिमान था, ऐसा कोई नहीं था। जब वो नहीं बख्शा गया तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो कुदरत का एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम्हारे पास का कुछ नहीं। रविदास जी इशारा कर रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन है? नाम भी उन्होंने बताया। तब नेता शब्द यहाँ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा समय आ रहा है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक कोई नहीं बचेगा। ये दूरदर्शी ऐसी व्यवस्था है इसमें कोई बच नहीं, अपने आप को बचा नहीं सकता। बचेगा कौन? कहा बचेगा? साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा, वो बचेगा, वो तो बच जाएगा।
बाकी नहीं कोई बचे। तो इसलिए रविदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। देखिए पहले और ये कह रहे कोई जान नहीं रहा, ये नरेगा भरेगा चला करके ये अपने को पाप कर्म करके नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नरेगा भरेगा नहीं, कुछ नहीं, सब लूट एकदम। ये भी सचेत हो जाए, मैं इनको भी इशारा कर रहा हूं कि तुम भी नहीं बचोगे। ये खड़ंजे की एक एक ईंट खोद के देखी जाएगी, ये कब की बनी है, इसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ कि उसी ईंट को पलट के दोबारा लगा दिया गया और यानी पूरा हिसाब चुकता करा लिया। इनको भी ये पता नहीं है कि देखने वाला तुम्हारे सिर पे बैठा देख रहा है और उसी बुरे कर्म की तुम्हें जानकारी भी दी जा रही कि नेता मंत्री हो अधिकारी, एक दिन जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, लेकिन वो समय का महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये कहां बचेंगे? अरे तुम्हारा सब रिकॉर्ड है, कितना पैसा तुम्हें मिला, कितना खर्च किया, कितना अपने में खर्च किया, बर्बाद किया। अगर एक बेटा पागल हो जाएगा तो सारी संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर एक बेटा पागल हो जाए तो संपत्ति को क्या करो? ये लूट की संपत्ति, वो भारत जनता की संपत्ति और जनता के काम की संपत्ति अगर लूट के खा जाओगे, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। अगर अंधे हो गए, लूले लंगड़े हो गए और बेटा अगर यानी मतलब पागल हो गया तो ये संपत्ति का क्या करोगे? क्या करोगे इसको? ये तुम्हारे काम आने वाली है। इसलिए महात्मा आपको समय का इशारा कर रहे हैं कि आगे तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्मों का नजारा शीघ्र ही आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला। उन्होंने देखो कितना स्पष्ट लिखा है, इसका मतलब महात्मा त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले 100 सैकड़ों साल पहले आए थे रविदास जी और मीराबाई के गुरु थे, और उन्होंने ये सब समय का, आज के समय का पूरा नजारा जैसे आंखों देखा हाल स्पष्ट लिख दिया कि इटली से कोहराम मचेगा, इटली से कोहराम मचेगा। ये बीमारी कोरोना नाम की इटली से ही शुरू हुई थी। अब वो देखो रविदास जी सैकड़ों साल पहले से लिख रहे, बता रहे इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयंकारी जो होगा, भारी संहारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता दुनिया का कार्यालय होगा और भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। कितनी बड़ी बात लिखी कि संतों का राज्य होगा, तब सच्ची सुख शांति सब इंसानों को मिल पाएगी। समानता सब में वो लाएगा, जो खुद समान होगा वो लाएगा। ये झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, ये धन की चोरी करने वाले, ये सुख शांति लाएंगे? ये अपने आप को बचा लें, यही बहुत है। इनको आएगा समझ में आके। मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ कि आप ये न कहे मेरे गांव कोई आया नहीं और हमें किसी ने बताया नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे, हम पहले से इशारा आपके सामने कर रहे हैं।
ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपना हिसाब मांगने का। इसे आप कोई रोड़ा नहीं लगा सकते। आज लुटेरों का राज्य है, इसलिए तुम भी लूट रहे हो और तुम भी लूटपाट कर रहे हो और तुम अपने आप को बचा समझ रहे हो, लेकिन आगे संतों का राज्य होगा। संत राज वही है भारत माँ, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है यहाँ, ये सब आपको दिखाई। जो भी कहा गया है 10 जुलाई 1952 से और जो अब उसको दोहराया जा रहा है, एक बार फिर याद कराया जा रहा है, ये सब कुछ सामने होकर गुजरेगा। कोई ऐसा वचन नहीं है जो सिद्ध करके दिखाया जाए। और आप देख रहे हो कि नवीनतम व्यवस्था का सूत्रपात हो, नई व्यवस्था का सूत्रपात हो गया। नए शब्द तुम्हारे दिल दिमाग में प्रवेश किए जा रहे हैं जिनको तुम भूल गए हो। चाहे वो भारतीयता शब्द हो, चाहे शाकाहारी का हो, चाहे वो निमंत्रण कन्या पूजन का हो, चाहे वो शोभा यात्रा का हो, चाहे प्रसाद वितरण का हो, ये सब अनोखा काम है। ये काम धरती मंडल पर किसी ने किया नहीं आता और न कोई कर सकता है। क्या किसी ने आपको प्रसाद दिया? प्रसाद माने हमदर्दी। क्या तुम्हारे लिए किसी ने हमदर्दी जताई? क्या ऐसा कोई हमदर्द बनके तुम्हारे गांव में आया? या चाहे राजा हो जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, क्या वो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सकते? या की है कोई मुसीबत दूर की तो बता दिया। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक किसी से कोई काम नहीं। ऐसा मत समझो कि हम सब जानते, सब देख रहे हैं, जो तुम कर रहे हो उसको भी देख रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझको कहने का अधिकार नहीं दिया गया, हमको सुधार करने का अधिकार मिला। तो मैं अपने काम में लगाऊं, हम दूसरे का काम क्यों करें? तो तमाम अनंत शक्तियां आई हुई अपना अपना काम करेंगी। जो मेरा काम मैं कर रहा हूं, जो उनका काम वो करके दिखाएंगे। ये तो सबका काम अलग अलग, जैसे एक ही विभाग नहीं है, जितने विभाग सबके अधिकारी अलग हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी सचिव की व्यवस्था चलाने के लिए उनमें भी विभाग बनाए जाएंगे और केंद्र में 25 महात्मा नियुक्त किए जाएंगे और इसी तरह से प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं में, और ये आश्रम, ये कार्यालय होंगे। यहीं से सचिव की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अभी तुम्हारी समझ में आ रहा कि आश्रमों का निर्माण क्यों किया जा रहा, ये कौन सा काम करेंगे। ये आश्रम लूटपाट के लिए नहीं, ये किसी से धोती लंगोटी और दान दक्षिणा रुपया पैसा ये मांगने वाले आश्रम नहीं है। ये जनहितार्थ, ये मतलब जनता की सेवा, जनता को मानव धर्म, मानव कर्म सिखाने का काम करेंगे। घर गृहस्थी परिवार में कैसे रहा जाता है, उनमें अनुशासन और संयम क्या है, ये सब सिखाया जाएगा। तब सचिव आएगा। ऐसे हंसी मजाक में सचिव थोड़ी आएगा। ऐसे चोर लुटेरे शराबी कबाबियों ये सचिव ले आएंगे। या सचिव के देख सकेंगे? लोगों ने पूछा कि महाराज सचिव कब आएगा? हमने भाई सचिव तो आएगा, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम सचिव को देख सकोगे। तुम तब तक